Bright Future School of Studies. Hello dear students, welcome to Bright Future School of Studies online classes. Okay, today we will study about greenhouse effect. In last video we studied about the gaseous domain of the earth, atmosphere. We studied about different layers of atmosphere. So let's move ahead and let's study about greenhouse effect. Clear? Basically, greenhouse is a glass house used in cold areas. Clear? ग्रीनहाउस क्या होता है? एक ग्लास हाउस होता है जो कि हीट को प्रिजर्व करने के लिए कोल्ड एरियाज में यूज किया जाता है. क्लियर? यू नो वेरी वेल. ऐसे एरियाज जो कि बहुत ज्यादा कोल्ड है, हमने हीट जोन्स की बात की थी, तो टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन के जो एरियाज है वहां क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए एक ग्लास हाउस का यूज किया जाता है. क्लियर? यू नो वेरी वेल दैट अ प्लांट रिक्वायर्ड हीट टू ग्रो. कोई भी प्लांट हो उसको ग्रो करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट रहती है. क्लियर? लेकिन जो कोल्ड एरियाज होते हैं वहां का टेम्परेचर बहुत लो होता है, इस वजह से वहां प्लांट्स ग्रो नहीं होते. तो वहां के पीजेंट्स, वहां के फार्मर्स एक ग्लास हाउस बिल्ड करते हैं फील्ड के अराउंड, यानी कि खेत के आसपास इस तरह का एक ग्लास हाउस वो बनाते हैं. क्लियर? इसी ग्लास हाउस को ग्रीन हाउस कहा जाता है. ग्रीन हाउस क्यों कहा जाता है इस हाउस को? क्योंकि ये जो ग्लास हाउस होता है ये हीट को, जो सन से जो एनर्जी आती है हीट के फॉर्म में, जो सन रेज आती है जो अपने साथ हीट भी लेके आती है, क्लियर, उनको एंटर करने के लिए तो अलाउ करता है, यानी कि उनको अंदर आने देता है, लेकिन उनको रिटर्न इस हाउस से बाहर नहीं जाने देता है. जिस वजह से इस ग्लास हाउस के अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा बना रहता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से. यानी कि इस ग्लास हाउस के बाहर का टेम्परेचर तो कम होता है, लेकिन इस ग्लास हाउस के इनसाइड, इसके अंदर का टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है, जिससे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो हीट इनको मिल जाती है. तो ऐसा हाउस, ऐसा ग्लास हाउस जो सन की हीट वेव्स को एंटर करने में तो अलाउ करता है, लेकिन उनको वापस बाहर नहीं जाने देता है, ऐसे हाउस को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस बोलते हैं. इज दैट क्लियर? सो बेसिकली ग्रीन हाउस इज अ ग्लास हाउस यूज्ड इन कोल्ड एरियाज टू ग्रो क्रॉप्स. क्लियर? यू नो वेरी वेल, अर्थ इज आवर होम प्लेनेट. क्लियर? अर्थ ही हमारा घर है, एंड ह्यूमन बीइंग्स कैन सर्वाइव, human beings and other all the species can survive on earth because of one main reason: there is minimum temperature difference. डे एंड नाइट के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो कम होना चाहिए, तभी कोई भी स्पीशीज सर्वाइव कर सकती है उस पर्टिकुलर प्लेनेट के ऊपर. अर्थ के ऊपर सर्वाइवल है, उसका एक रीजन है कि अर्थ के ऊपर जो डे और नाइट का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या है? मिनिमम, काफी ज्यादा नहीं. अब ये टेम्परेचर डिफरेंस, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मरकरी की. मरकरी प्लेनेट, डे का टेम्परेचर वहां होता है 4 to 7 डिग्री सेल्सियस. क्लियर? और नाइट का जो टेम्परेचर होता है वो होता है -173 डिग्री सेल्सियस. क्लियर? अब देखिए यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना ज्यादा है. क्लियर? इस वजह से मरकरी प्लेनेट के ऊपर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां डे और नाइट का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है. दिन में बहुत अधिक गर्म रहता है और रात में बहुत ज्यादा कोल्ड रहता है. इस वजह से मरकरी प्लेनेट के ऊपर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं. क्लियर? अर्थ के ऊपर सर्वाइवल पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ के डे और नाइट का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या होता है? मिनिमम होता है, कम से कम होता है अदर प्लैनेट्स के कंपैरिजन. क्लियर? अब अर्थ पे ये सिचुएशन क्यों होती है? अर्थ पे ये सिस्टम क्यों होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है? सो लेट्स डिस्कस अबाउट. एक फ्रेंच साइंटिस्ट
थे जिनका नाम था जे फॉरियर। जे फॉरियर ने अपनी स्टडी में ये पाया कि अर्थ इज अ जायंट ग्रीन हाउस। अर्थ एक बहुत बड़े ग्रीन हाउस के रूप में काम करता है। एंड in the greenhouse field where the glass works, in the place of the glass many greenhouse gases works. Clear? कि जिस तरीके से हमने ग्रीन हाउस की बात की थी उसमें एक ग्लास हाउस होता है जो ग्रीन हाउस के रूप में काम करता है, उसी तरह अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस पाई जाती है जो उस ग्रीन हाउस का काम करती है। तो अर्थ इज अ जायंट, जायंट मींस बहुत बड़ा ग्रीन हाउस होता है। कुछ गैसेस होती है जो कि ग्रीन हाउस के अकॉर्डिंग काम करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लियर, एंड CH4 मीथेन, क्लियर, एंड वाटर वेपर। ये जो गैसेस हैं, इन्हीं गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है, बिकॉज ये गैसेस क्या करती है, डे टाइम में सन की जो हीट रहती है उसको एब्जॉर्ब करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब नाइट में अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, लो होने लगता है, तब ये सारी गैसेस जो हीट इन्होंने डे टाइम में एब्जॉर्ब की थी उसको वापस एटमॉस्फेयर में री रेडिएट करती है। क्लियर, वापस एटमॉस्फेयर में उस हीट को रेडिएट करती है। इस तरीके से अर्थ के ऊपर डे और नाइट का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस है, वो मिनिमम बना रहता है और ह्यूमन बीइंग्स और अदर ऑल द स्पीशीज कैन सर्वाइव इन दिस सर्कमस्टांसेस ऑफ टेम्परेचर। इन तापमान की परिस्थितियों में ह्यूमन बीइंग्स सर्वाइव कर सकते हैं, एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं, प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर, और ये किसके कारण होता है, इन ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। तो अर्थ इज आल्सो अ जायंट ग्रीन हाउस बिकॉज सम गैसेस लाइक CO2, N2O, CFC, CH4 and water vapor present in atmosphere of the earth. In daytime these gases absorb the heat coming from the sun and at night time they radiate it back to the atmosphere. So in this process the temperature of the earth remains steady. Clear, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मिनिमम बना हुआ रहता है टेम्परेचर अर्थ का, और यही रीजन है कि हम अर्थ के ऊपर सरवाइव कर सकते हैं। अगर ये गैसेस अर्थ के ऊपर नहीं होती तो दिन में अर्थ बहुत ज्यादा गर्म होती और रात में अर्थ बहुत ज्यादा कोल्ड होती। दिन में ज्यादा गर्म क्यों होती, क्योंकि दिन में सन की हीट एनर्जी का कुछ पार्ट ये गैसेस एब्जॉर्ब करती है, ये नहीं होती तो वो हीट भी कहां होती, अर्थ की सरफेस के ऊपर होती, तो ज्यादा गर्म होती, और रात को उस हीट को वापस बैक टू एटमॉस्फेयर रेडिएट करती है, तो वो रेडिएट भी नहीं करती तो और ज्यादा कम हो जाता, जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए डिफिकल्ट कंडीशन बन सकती। हमने पढ़ा कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रखने के लिए अर्थ के ऊपर, बट excess amount of these greenhouse gases can affect the temperature conditions of earth. Clear? So जब हम इन ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत अधिक एमिटिंग होती है कई सारी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती है एटमॉस्फेयर में। डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की लगातार कटाई करना, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, एक टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करते हैं और CO2 और O2 का जो कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर में उसको मेंटेन करते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोसेस में हम फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं जिससे N2O एमिट होती है एटमॉस्फेयर में। N2O मींस नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि क्या एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा एनर्जी यूज, फॉसिल फ्यूल्स जब बर्न होते हैं, चाहे कोल हो, पेट्रोलियम हो या कोई भी अदर फॉसिल फ्यूल्स हो, जब वो बर्न होते हैं तब हाइड्रोकार्बन्स एमिट होते हैं एटमॉस्फेयर में, जो कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होती है। क्लियर, सो एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस
can cause the rise in temperature of the earth, clear, and this rise in temperature of earth is called global warming, clear. ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल मीन्स होता है पूरी अर्थ अराउंड द ग्लोब, और वार्मिंग मीन्स होता है गर्म होना, यानी कि पूरी अर्थ का गर्म होना. सो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, फॉर एग्जांपल CO2, N2O, हाइड्रोकार्बन्स, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लियर, कैन रिजल्ट इन द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. बिकॉज ऑफ दैट the whole earth climate can change, and this rise in temperature of earth is known as global warming. जो अर्थ के टेम्परेचर में लगातार जो इंक्रीज हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. इज दैट क्लियर? व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? क्लियर. इंडस्ट्रियल प्रोसेस में फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लियर, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, ये दोनों ही एमिट होते हैं जो कि ग्रीन हाउस होते हैं. डिफोरेस्टेशन के कारण CO2 इंक्रीज होती है, O2 CO2 का बैलेंस बिगड़ता है, क्लियर. एग्रीकल्चर के कारण N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स का जब यूज करता है एग्रीकल्चरल फील्ड में, तो नाइट्रस ऑक्साइड एमिट की जाती है एटमॉस्फेयर में. और एनर्जी यूज, यानी कि जब भी फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है या एनर्जी के फील्ड में उनका यूज किया जाता है, तो हाइड्रोकार्बन्स एटमॉस्फेयर में एमिट किए जाते हैं, क्लियर. तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ये लगातार हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है, और इन ग्रीन हाउस गैसेस के लगातार बढ़ने के कारण अर्थ का टेम्परेचर भी लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. और इसी टेम्परेचर राइज को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. क्लियर. ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या प्रभाव है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन इज राइज इन सी लेवल. आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट सी लेवल इज इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्लियर. पूरे वर्ल्ड में, पूरी अर्थ के ऊपर सी लेवल क्या होता है, इक्वल होता है. यू नो वेरी वेल दैट टू मच स्नो एंड आइस कवर्ड एरियाज ऑन नॉर्थ पोल, on around north pole and around south pole, दोनों ही जगह काफी आइस और स्नो कवर एरिया है, क्लियर. तो जब अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा, तो वो जो आइस कवर्ड एरियाज है अर्थ के ऊपर, उनकी आइस क्या होती जाएगी, मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी, और उस मेल्टिंग आइस के कारण एक्सेस अमाउंट में वाटर अवेलेबल होगा, और वो वाटर कहां जाएगा, वाटर बॉडीज में जाएगा, जिससे सी लेवल में क्या होगा, राइज होगा. सी लेवल में अगर राइज होगा तो जो लैंड कवर एरिया जो 71% है उसमें और रिडक्शन होगा, वो और कम हो जाएगा. जो कोस्टल एरियाज है वो वाटर कवर्ड एरियाज, यानी कि कोस्टल एरियाज को भी जो वाटर बॉडीज है वो कवर कर लेगी, क्लियर. सेकेंड, चेंज इन एग्रीकल्चर. You know very well there are some specific kind of crops which are grown in specific climate conditions. Clear? आपको पता होगा कि अभी फिलहाल रेनी सीजन में हम सिर्फ सोयाबीन ग्रो करते हैं, जबकि व्हीट हम कब ग्रो करते हैं, विंटर सीजन में, जब क्लाइमेट क्या होता है, कोल्ड होता है. तो अगर क्लाइमेट कोल्ड ना होगा, क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्म होता जाएगा, तो जो व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज है उनको नॉर्थवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा, नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि वहां टेम्परेचर कम होता है, जिससे व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज की कमी आएगी, और फूड, जो फूड प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन है पूरी अर्थ का, वो भी क्या होगा, अफेक्ट होगा उससे. क्लियर. क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है. क्लाइमेट और वेदर दोनों में डिफरेंस होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है. तो क्लाइमेट is a long time weather condition of a particular area approx 100 to 1000 years. Clear? जब ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जाएगी तो उससे क्लाइमेट में भी चेंजेस आएंगे, और क्लाइमेट में जब चेंजेस आएंगे तो वो बायोडायवर्सिटी को एडवर्सली अफेक्ट करेगा. क्लियर. शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर. यू नो वेरी वेल मेनी रिवर्स, not only in India, in whole world many rivers are depend on glaciers and icebergs. Clear. For example, the longest river which flow in India is the Ganga. Clear. गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और गंगा रिवर में जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वो मोस्टली फुलफिल की जाती है किसके द्वारा,
ग्लेशियर्स के द्वारा। तो अगर ग्लेशियर्स ग्लोबल वार्मिंग के कारण ज्यादा मात्रा में पिघलेंगे तो गंगा रिवर का जो सोर्स है वो सोर्स उतना वाटर प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जितना वो पास्ट में कर रहा है। तो इस वजह से फ्रेश वाटर का शॉर्टेज भी आ सकता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड हेल्थ रिस्क। क्लियर, यू नो वेरी वेल द मॉस्किटोस। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, व्हेन इट इज टू मच कोल्ड, द मॉस्किटोस कांट ग्रो, कांट ब्रीड। क्लियर, उस वेदर कंडीशन में मॉस्किटो ब्रीड नहीं कर सकते। क्लियर, मच्छर जन्म नहीं ले सकते। और यू नो वेरी वेल देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिसीज व्हिच caused by the mosquitoes, for example malaria, dengue, flu, clear, and yellow fever, many diseases, clear। तो इस वजह से जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी तो जो टेम्परेट रीजन, टेम्परेट जोन है, उस एरिया में भी वो क्लाइमेटिक कंडीशन बन जाएगी कि वहां पर भी मॉस्किटोस क्या कर सकेंगे, ब्रीड कर सकेंगे। तो वो ज्यादा से ज्यादा अर्थ के एरियाज पर इन डिसीज को स्प्रेड कर सकते हैं। तो इंक्रीज्ड हेल्थ रिस्क भी बढ़ जाएगी ग्लोबल वार्मिंग के कारण। क्लियर, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। क्लियर, आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे स्पेसिफिक एनिमल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक क्लाइमेटिक और वेदर कंडीशंस में ही सरवाइव कर सकते हैं। क्लियर, फॉर एग्जांपल पोलर बियर। पोलर बियर को बहुत अधिक ठंडा रीजन चाहिए, इसीलिए वो पोल्स के अराउंड पाए जाते हैं। अगर पोल्स ज्यादा ठंडे नहीं होंगे तो पोलर बियर सरवाइव नहीं कर सकते। इट मींस दे कांट सरवाइव इन अ हॉट रीजन। और जब कोल्ड रीजन बचेगा ही नहीं तो पोलर बियर्स और अदर उनके जैसे कई सारे और भी एनिमल स्पीशीज वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्लियर, जिससे क्या होगा, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। जो अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं अर्थ के ऊपर वो लगातार क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। क्लियर, इंक्रीज इन इवेपोरेशन रेट। क्लियर, तो जब हीट यानी कि टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता जाएगा तो उससे इवेपोरेशन रेट जो है, जो कि वाटर इवेपोरेट होता है वाटर बॉडी से, उसकी रेट भी क्या बढ़ जाएगी, रेट भी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर, इस वजह से बारिश ज्यादा होगी और बारिश ज्यादा होगी तो ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर, सो दीज आर द मेन इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर, आई थिंक यू गॉट इट। Thank you very much for listening to me.